वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने लास्ट क्लास छोड़ी थी रीवैल्यूएशन के ऊपर। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। पहले मैं आपको बता देता हूँ बेटा, कुछ क्वेश्चंस पेट क्वेश्चंस हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, आपके स्कूल्स के अंदर भी पूछे जाएंगे। और जब से CUT का एग्जाम आ गया है ये क्वेश्चंस तो कंफर्म हो गए हैं। पहला क्वेश्चन, रीवैल्यूएशन का नाम क्या है? दूसरा नाम तो आप सब बच्चे बताएंगे। रीवैल्यूएशन का नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस। पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये पहला क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। वेरी गुड इशिका। और ये P&L बेटा, ये 11th क्लास का P&L जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं और लॉसेस होते हैं वो सारे के सारे कहाँ आते हैं? डेबिट साइड में। और ये 11th क्लास की बातें चल रही हैं। जितनी भी इनकम होते हैं और अगर प्रॉफिट्स होते हैं, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो ये तो हो गई 11th क्लास की बातें, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड प्रॉफिट्स। फिर आपसे सेकंड क्वेश्चन आपके स्कूल के अंदर कंफर्म पूछेंगे, रीवैल्यूएशन का नेचर बताओ। नेचर क्या है? तो आप सब बच्चों ने आंसर देना है। रीवैल्यूएशन का नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट। बेटा ये कुछ MCQs हैं। तो रीवैल्यूएशन का नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट। तो एक्सपेंसेस, लॉसेस आते हैं यहाँ पे, इनकम और प्रॉफिट्स आते हैं। यही लॉजिक हम लेके चलेंगे। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक चैप्टर नंबर 4 में भी आएगा, 5 में भी आएगा, 6 में भी आएगा और 7 में भी। तो एक बार टॉपिक करेंगे और पूरी बुक के सारे चैप्टर्स हमारे खत्म। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। पहले चेक करते हैं क्या लास्ट क्लास में हमने कुछ डिस्कशन किया था। लास्ट क्लास में मैंने सिर्फ इतना ही बताया था आपको कि जैसे नेट प्रॉफिट आता था, अब नेट वर्ड यूज नहीं करेंगे। 11th क्लास में नेट लॉस आता था, अब नेट लॉस वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो कहानी को और आगे लेके चलते हैं। इतना आप सबको पता चल गया। अब मैं आपको ग्रेवाल सर की बुक के अकॉर्डिंग, आपकी बुक्स में क्या लिखा होता है? आपकी बुक में लिखा होता है कि अगर हमारी असेट्स की वैल्यू कम हो रही है, बेटा ये बुकिश लैंग्वेज है। पहले ये बताओ, अगर मेरी असेट की वैल्यू कम हो रही है तो क्या मेरे लिए नुकसान है? यस और नो बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में। बेटा अगर मेरी असेट की वैल्यू कम हो रही है, मैंने कुछ खरीदा और उसकी वैल्यू कम होती जा रही, वेरी गुड इशिका, आरती, कशिश, समीक्षा, अश्मीत, असेट्स की वैल्यू कम होती है तो मेरा लॉस होता है। तो ये बुकिश लैंग्वेज है। और अगर मेरी असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो मेरे लिए क्या हो गया? प्रॉफिट। इसी का रिवर्स करते हैं, अगर मेरी लायबिलिटीज जो मैंने उधार लिया है, बेटा मेरे उधार बढ़ रहा है, मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो आपको क्या हुआ? आपको नुकसान हुआ। और अगर लायबिलिटीज कम हो रही हैं तो आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो ये बुकिश लैंग्वेज है। मैं चाहता हूं आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, खत्म कहानी। बेटा कॉन्सेप्ट को समझें, बिकॉज केस स्टडी आएगी। और बताते हैं, यहां पे मैंने लिखा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। मीनिंग समझो। अनरिकॉर्डेड का मतलब है जो चीज अभी तक आपने रिकॉर्ड नहीं कर रखी है, एकदम आपके सिर पर आ पड़ी, उसे कहते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। दोस्तों आपका नुकसान है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कोविड। कोविड को किसी ने रिकॉर्ड नहीं कर रखा था, एकदम सर पर नुकसान आ गया, लायबिलिटी। तो इसे कहते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। और ऐसे ही एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं लॉस बाय फायर। यस, लॉस बाय फायर भी इसका एग्जांपल हो सकता है।
कुछ चीजें होती हैं अनरिकॉर्डेड असेट्स। बेटा अनरिकॉर्डेड असेट्स, ऐसी असेट्स जो आपने रिकॉर्ड नहीं कर रखी। जैसे किसी ने आपको गिफ्ट दिया, किसी ने आपको गिफ्ट दिया तो वो आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो मैंने आपको बुकिश लैंग्वेज भी बता दी है और लॉजिक भी बता दिया। लास्ट में जो बचेगा, अगर इधर डिफरेंस आया तो प्रॉफिट है, और अगर इधर डिफरेंस आया तो लॉस है। और मैंने आपको कहा था प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये हमेशा किस रेशो में बढ़ता है, ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो। तो मैंने आपको ये सारी बातें बता दी, एक बार रिवीजन भी करा दिया। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्या होती है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या होती है, ये हमारी डिस्कशन यहाँ खत्म हो गई। ओल्ड रेशो में प्रॉफिट और लॉस को बांट देंगे। बेटा मुझे ये बताओ, क्या ये बेस आपको क्लियर है? मैं अब क्वेश्चंस कराना स्टार्ट करूंगा, जल्दी से बताइए बेटा, बेस क्लियर है आप सब बच्चों को? बोलो फटाफट, जल्दी जल्दी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए पहला पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। बेटा फटाफट देखेंगे हमारे साथ कौन कौन है। आरती, अंशिका, स्मित, हार्दिक, इशिका, काजल, कशिश, कविता, खुशबू, लक्ष्य, मधुर, मोनिका, मुस्कान, प्रिया, रिया 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 रिया, बहुत सारे हैं। रुद्राक्ष, सक्षम, समीक्षा, तन्वी, शगुन, बबीता। चलिए ऑलमोस्ट सबको क्लियर है। मेरी बात सुनो आराम आराम से। ये अपने सामने रखेंगे बेटा, ये जिसको हम देख सकते हैं, और ये आपके सामने क्वेश्चन, ये है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लिखा है, यहां पर है आपके पास लैंड, लैंड है 1 लाख रुपए का। सेकंड लिखा है फर्नीचर, फर्नीचर है 40,000 रुपए का। यहाँ पे लिखे हैं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हैं 20,000। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। नीचे दे रखी हैं एडजस्टमेंट्स, पेपर में यही आना है आपके साथ। एडजस्टमेंट, पहली एडजस्टमेंट, फर्नीचर रीवैल्यूड, फर्नीचर रीवैल्यूड एट रुपीज 50,000। आप आराम से बताओ, फर्नीचर को हमने दोबारा से रीवैल्यू किया गया और उसकी वैल्यू निकली 50,000। पहले था 40,000, अब हो गया 50,000। बताओ प्रॉफिट है या लॉस है? आप सब बच्चे बस इतना बताया करो कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, बस। मैं जल्दी से रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाता हूं और आप बच्चे बताएंगे प्रॉफिट हुआ या लॉस। 40 की चीज बेटा मार्केट में हमारी 50,000 हो गई। वेरी गुड। तो आपको पता है क्या हुआ, आपको फर्नीचर के ऊपर प्रॉफिट हो गया। ये देखो, मैंने कहा था प्रॉफिट सारे, अगर आप रटना चाहते हैं तो आप रट भी सकते हैं। असेट की वैल्यू क्या हो रही है, हमारी असेट की वैल्यू बढ़ रही है। असेट की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और चलते हैं सेकंड पॉइंट, लैंड रिड्यूस्ड, लैंड रिड्यूस हो गया, लैंड की वैल्यू कम हो गई। लैंड रिड्यूस टू रुपीज 96,000। बेटा जल्दी से बताओ, खुशबू का आंसर आ गया। लैंड 1 लाख था, रिड्यूस होते होते 96 रह गया। 1 लाख की चीज 96 रह गई। आपकी असेट कम हो रही है। चेक करो, रटने वाला तरीका, असेट कम हो रही है। लॉजिक क्या है, लॉस हो रहा है। और अगर लॉस होगा तो आप कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड में। कितने का नुकसान हो गया, 4,000 रुपए का नुकसान हो। बेटा नुकसान फायदे की बात करनी है, बिजनेस को समझें। थर्ड ट्रांजेक्शन,
थर्ड ट्रांजैक्शन, क्रेडिटर्स इंक्रीज, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए बाय 1000। अब आप जरा समझो, मुझे आपको क्या सिखाना था, मुझे आपको ये वर्ड्स का मतलब बताना है। क्रेडिटर्स इंक्रीज, बेटा लाइबिलिटी बढ़ गई, पहले 20,000 थी 1,000 से बढ़ गई। तो पहले तो देखते हैं रटने वाला तरीका, अगर लाइबिलिटी बढ़ती है तो आपको लॉस होता है, आप चेक करो लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, लॉस। तो क्रेडिटर्स 1,000 से बढ़ गए इसलिए आपको लॉस हो गया। क्वेश्चन हो गया खत्म। मुझे आपको इस क्वेश्चन के थ्रू बहुत कुछ बताना है। पहले मुझे बताइए टोटल कितना हुआ। यहाँ पे आया 10,000, यहाँ भी आया 10,000। 10,000 में से 4,000 और 1,000, 5,000 माइनस करे तो डिफरेंस कितना बचा, उस डिफरेंस को बोलते हैं प्रॉफिट। और आपको पता है ये जो प्रॉफिट है ये पार्टनर्स बांट लेंगे। मान लेते हैं दो पार्टनर हैं ए और बी, किस रेशो में बांट लेंगे, ओल्ड रेशो। तो ये हमारी बात खत्म हो गई, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब मुझे आपको इसके अंदर कुछ बताना है, आपने खुद ही आंसर दे दिया है बट मैं फिर भी आपको चाहता हूं कुछ स्कूल के तरीके से बताना। बेटा स्कूल के अंदर बोला जाता है और आप सबके लिए हेल्पफुल भी है, 8 और 2 लिखा हो, जैसे 8 और 2 लिखा है, इस केस में आप बिना सोचे समझे क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे और जो डिफरेंस आएगा उसको डालेंगे रीवैल्यूएशन के अंदर। मैं आपको चेक कराता हूं, 40 और 50 का डिफरेंस आया था 10,000, वो गया रीवैल्यूएशन में। यहाँ चेक करो, 1,00,000 और 96 का डिफरेंस आया 4,000, वो गया रीवैल्यूएशन में। तो ये स्कूल का तरीका है, 8 और 2 लिखा हो तो हमेशा क्या निकालते हैं, डिफरेंस। और दूसरा, अगर बाई लिखा हो, आपने ध्यान से देखो यहाँ पे बाई लिखा था, बाई लिखा हो तो बाई वाला अमाउंट डिफरेंस नहीं आता, सीधा डायरेक्ट आता है रीवैल्यूएशन अकाउंट में। जैसे बाई में लिखा था 1,000 रुपए, तो आपने कोई डिफरेंस नहीं निकाला, 20 और 1,000 का डिफरेंस नहीं, सीधा 1,000 रुपए आपने कहाँ डाल दिए, रीवैल्यूएशन। तो ये जो स्टार है ये आपको हमेशा याद रखना है, इससे आपके बड़े सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 8 और 2 में डिफरेंस निकालते हैं और बाई में क्या लिखते हैं, डायरेक्ट। अदरवाइज आपको लॉजिक समझ आ गया। पहली बात ये खत्म, क्योंकि मुझे सारे चैप्टर्स कराने हैं आपको एक साथ, तो आप मेरे साथ साथ थोड़ा सा और भी दिमाग लगाएंगे। मैं आपको साथ साथ सिखाऊंगा हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज। बेटा जर्नल एंट्रीज करना बड़ा आसान है और पेपर में आजकल जर्नल एंट्रीज ज्यादा पूछी जाती हैं। देखें जरा ध्यान से, कौन सा अकाउंट है ये, रीवैल्यूएशन। बस रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है, डेबिट, और यहाँ रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट। जैसे मैं बात करूं लैंड की एंट्री क्या होगी, बेटा आराम से समझ ले, जिन बच्चों का वीक है अकाउंट्स, लैंड की जर्नल एंट्री, मुझे बताओ रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है, रीवैल्यूएशन हो रहा है डेबिट। तो आप भी क्या कर देना, आप भी रीवैल्यूएशन अकाउंट को कर देना डेबिट, खत्म। अब नीचे क्या लिखोगे, नीचे लिखेंगे टू लैंड। आप में से बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी आती है एंट्री, वेरी गुड। सक्षम, समीक्षा, हार्दिक। अब क्रेडिटर की एंट्री, ये लो अमाउंट लिख देते हैं 4,000 4,000। एक बार और ट्राई करते हैं, क्रेडिटर की एंट्री करते हैं, फिर देखो रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है, डेबिट, डेबिट है ना। तो फिर हम क्या लिखेंगे, हम फिर लिखेंगे रीवैल्यूएशन डेबिट, और नीचे किसका नाम आएगा, नीचे नाम आएगा क्रेडिटर्स का। कितना अमाउंट है, 1,000 रुपीज। तो बेटा ये तरीके हैं एंट्री, वेरी गुड प्रिया।
अब इधर आओ, एक बार इधर भी कोशिश करते हैं। मेरे से किसी ने पूछा फर्नीचर की एंट्री बताओ, मैंने देखा रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है, रीवैल्यूएशन हो रहा है क्रेडिट। तो बस मैं क्या करूंगा, मैं अब रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करूंगा। मैं लिखूंगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 मैंने क्रेडिट कर दिया। ऊपर किसका नाम आएगा? अब इतना तो आप सब बच्चे समझदार हैं, ऊपर किसका नाम आएगा? फर्नीचर का। तो दिस इज द इजीएस्ट वे आप जिससे जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं। मुस्कान, अश्मित, वेरी गुड बेटा, ये आसान तरीका है, सिर्फ रिवैल्यूएशन को देखो और उसके अकॉर्डिंग एंट्री पास करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि पेपर में एंट्रीज आएंगी। एक और कोशिश करते हैं। अब इस प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। ये प्रॉफिट पार्टनर्स में बढ़ जाएगा ओल्ड रेशो में। पेपर में आएगा कि जर्नल एंट्री बताओ, तो ध्यान से देखो, रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है? डेबिट। वेरी गुड बेटा, रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है? डेबिट। तो इसकी पता है एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितने का डेबिट? 5,000 डेबिट था, मैंने भी डेबिट कर दिया। बस नीचे कौन आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे पार्टनर्स। एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, और ओल्ड रेशो में बांट देना, जो भी आंसर आएगा। तो ये एक हमारा तरीका था एंट्रीज करने का। बेटा मुझे बताओ, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब मुझे जल्दी से बताओ बेटा, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर किसी को डाउट होगा तो मुझे मैसेज करो फटाफट। इशिका, शगुन, मुस्कान, नेहा, जल्दी जल्दी। रितिका, बेटा इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये मैंने आपको रीवैल्यूएशन की शुरुआत करा दी है, धीरे धीरे करके हम मुश्किल करेंगे ट्रांजैक्शन। ये लॉजिक बेटा आपको क्लियर होना चाहिए। प्रॉफिट और लॉस, ये बात आपको समझ आ गई है। मैं और आगे लेके चलना चाहता हूं आपको, सुनना जरा ध्यान से। एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, साथ साथ बुक ओपन कर लो। एक क्वेश्चन कराते हैं आपको, आपकी बुक का एक क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। एडिशन है हमारा लेटेस्ट एडिशन 22 और चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर, बेटा मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी आ जाओ। हम सीधा मुश्किल क्वेश्चन करते हैं। पेज नंबर है 4.42 और क्वेश्चन नंबर है 21। बेटा जल्दी जल्दी सारे बच्चे ओपन करेंगे बुक, और मैं आपको पहले रीवैल्यूएशन करना सिखाता हूं। बेटा जिनके पास बुक नहीं है यहीं पे फोकस करो मेरे साथ, अभी आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। चलिए हम आराम से चलते हैं, और मैंने यहाँ पे बनाया रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये हमारा बन गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये वाली साइड होती है डेबिट और ये वाली साइड हो गई क्रेडिट। चलिए अब आप सब बच्चे मुझे बताएंगे कि डेबिट में आएगा या क्रेडिट में। आराम से चलते हैं, मेरे साथ साथ देखना। हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। बिल्डिंग डिक्रीज हो गई, आगे छोड़ो। बिल्डिंग बेटा कम हो रही है, बताओ डेबिट में आएगी क्रेडिट में? बिल्डिंग कम हो रही है। अगर बिल्डिंग कम होगी तो आपको नुकसान होगा। बिल्डिंग कम हो रही है इसलिए आपको नुकसान हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। आगे चलो। मशीनरी, मशीनरी इंक्रीज हो रही है, मशीन की वैल्यू बढ़ रही है। बेटा आपकी मशीन की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको प्रॉफिट होगा। हमारी असेट की वैल्यू बढ़ रही है, प्रॉफिट हो गया। अब आगे चलते हैं। ये देखो क्या लिखा है? बाई। नीचे भी क्या लिखा है? बाई। और मैंने अभी अभी बताया था, अगर बाई लिखा होता है तो क्या करते हैं? डायरेक्ट आता है अमाउंट। बेटा बाई वाला अमाउंट डायरेक्ट आता है। और अब आप मेरे साथ समझें, बिल्डिंग में लिखा है 5%। ये देखो बिल्डिंग है, कितने की है बिल्डिंग? 3,50,000।
3,50,000 का 5% होता है 17,500। वेरी गुड समीक्षा। मशीनरी है 2,40,000, मशीनरी का भी 5%, मशीनरी 2,40,000 का 5% होता है 12,000। कितनी बात आपको समझ आ गई। और आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। पहला क्वेश्चन ये, कुछ ना कुछ नया सीखोगे आप हर क्वेश्चन में। पहले मुझे बताओ, आप बच्चों को क्या लगता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स? बेटा क्या लगता है, ये हमारी असेट होती है या लायबिलिटी? मुझे एक पूरी क्लास लग जाएगी इस टॉपिक को समझाने में, बट मैं अभी आपसे पूछता हूं, प्रोविजन हमारी असेट होती है या लायबिलिटी? बताइए जल्दी से। बेटा प्रोविजन होती है हमारी लायबिलिटी। जैसे रिजर्व्स होते हैं, जस्ट सिमिलर टू रिजर्व्स, जैसे रिजर्व्स होते हैं लायबिलिटी, ऐसे ही प्रोविजन क्या होती है हमारी लायबिलिटी। तो पहले चलते हैं आराम से। प्रोविजन लायबिलिटी है, ढूंढना जरा। बेटा लायबिलिटी साइड में क्या प्रोविजन दिखाई दे रहा है? बोलो फटाफट यस और नो। ढूंढो जरा प्रोविजन। लायबिलिटी में भी नहीं दिखाई दे रहा और असेट साइड में भी दिखाई नहीं दे रहा। बेटा नहीं दिखाई दे रहा। और अगर नहीं दिखाई देता, मैंने बताया प्रोविजन क्या होती है लायबिलिटी, और वो नहीं दिखाई दे रहा, इसे पता है क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। वेरी गुड समीक्षा। बेटा जो चीज रिकॉर्ड नहीं है बैलेंस शीट में, जो दिखाई नहीं दे रही, उसे क्या बोलते हैं? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो आपको ये बात समझ आ गई कि सर हाँ सर ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। वेरी गुड अश्मित। 5% ऑन डेटर। बेटा जो चीज रिकॉर्ड नहीं है, जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? अनरिकॉर्डेड। 5% डेटर का, डेटर कितने के हैं? डेटर है 50,000। 50,000 का 5%, 50,000 का 5% होता है 2,500। यहां लिखूंगा मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। खत्म। और आगे चलते हैं। 4th पॉइंट, मोटरसाइकिल। पहले ये बताओ मोटरसाइकिल बेटा असेट है लायबिलिटी है? जल्दी से बताओ, फटाफट रिप्लाई करो, सबसे टेक्निकल टॉपिक चल रहा है ये। मोटरसाइकिल क्या है? असेट है। 20,000 की असेट है, जो खुद ही बता रहे हैं अनरिकॉर्डेड है। जल्दी बताओ अनरिकॉर्डेड असेट कहाँ आती है? ये देखो, अनरिकॉर्डेड असेट कहाँ आती है? लायबिलिटी में। सॉरी, अनरिकॉर्डेड असेट कहाँ आती है? रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आती है। वेरी गुड। तो मैं जल्दी से अनरिकॉर्डेड असेट को लिख देता हूँ। वेरी गुड रिया। मैंने यहाँ लिखा अनरिकॉर्डेड असेट, पूरा नाम लिखा मोटरसाइकिल। ये है आपकी अनरिकॉर्डेड असेट। सारे एग्जांपल्स आपको क्लियर हो गए। अब आगे चलो, यहां देखो सन्ड्री क्रेडिटर कितने के थे? बेटा क्रेडिटर्स थे हमारे 90,000। ये क्या है? हमारी लायबिलिटी। 90,000 के क्रेडिटर्स थे। इशिका वेरी गुड। 90,000। नीचे क्या लिखा है? आउट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर, मतलब 90,000 में से 10,000 नॉट पेबल। बेटा 10,000 देने की जरूरत ही नहीं है। क्या कहते हो, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? बताओ जल्दी से। 90 में से 10,000 तो देने ही नहीं है, प्रॉफिट है या लॉस है? इधर देखो, अगर हम रटने वाला तरीका देखें तो लायबिलिटी आपकी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो लायबिलिटी कम होने का मतलब ही क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो बेसिकली आपको 10,000 रुपए नहीं देने पड़े, और इसी वजह से ये क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। 10,000 रुपए का प्रॉफिट। क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्रेडिटर्स। बेटा पहले मैं करा दूं, फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा आप सब बच्चों के डाउट्स के लिए। डोंट वरी। तो क्रेडिटर भी आ गए यहाँ पर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट तो गुडविल है।
गुडविल तो मैं आपको करा चुका हूं, उसको छोड़ो। पॉइंट नंबर 7, और पॉइंट नंबर 7 से पहले आपको मेरे एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। बेटा प्रैक्टिकली चलना, मैं क्वेश्चन एक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, फिर हम आएंगे पॉइंट 7 पर। ये लो एक एग्जाम्पल, सारे बच्चे फोकस करेंगे एग्जाम्पल पर, सुनना आपके काम आएगा अकाउंट्स में। ये बेटा हम है, ये हम है, और हमें अपनी बिल्डिंग बनवानी है, हमें अपनी बिल्डिंग बनवानी है, ग्राउंड फ्लोर और उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर। और इस बिल्डिंग बनवाने के लिए हमने एक कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करा। कॉन्ट्रैक्टर मतलब ठेकेदार। हमने कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करा। हमने कहा ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर बनाने में कितना खर्चा आएगा। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा आप मुझे 20 लाख रुपए दो, 20 लाख रुपीस दो, और मैं ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बना के रेडी कर दूंगा। तो ये हमारा फाइनल हो गया, और हमने उसे कितने पैसे दे दिए, 20 लाख रुपए हमने दे दिए। अब कॉन्ट्रैक्टर बनाएगा ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। मेरा आपसे क्वेश्चन, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बनाने में जो ब्रिक्स हैं, बेटा ब्रिक्स कौन लेके आएगा, मैं लाऊंगा या कॉन्ट्रैक्टर लाएगा? सोचो आप। मैंने तो कॉन्ट्रैक्टर को 20 लाख रुपए दे दिए, अब ब्रिक्स कौन लाएगा? ब्रिक्स लाएगा कॉन्ट्रैक्टर। सीमेंट कौन लेके आएगा? सीमेंट भी लाएगा कॉन्ट्रैक्टर। बेटा लेबर कौन लेके आएगा? लेबर भी लेके आएगा कॉन्ट्रैक्टर। और इस लेबर को वेजेस, दिहाड़ी कौन देगा? कॉन्ट्रैक्टर। इसका मतलब सारी सरदर्दी किसकी? सारी सरदर्दी है कॉन्ट्रैक्टर की। और कॉन्ट्रैक्टर ने इसको बनाने में खर्चा करा 15 लाख। आपने दिए थे 20 लाख, कॉन्ट्रैक्टर ने खर्चा करा 15 लाख। क्या लगता है, क्या कॉन्ट्रैक्टर बाकी के 5 लाख आपको वापस करेगा? यस और नो? पता लगेगा आप कितना प्रैक्टिकल सोच पा रहे हो। बेटा जल्दी जल्दी बताइए, क्या कॉन्ट्रैक्टर 5 लाख रुपीस आपको वापस करेगा? बेटा बिल्कुल नहीं करेगा, आंसर इज नो। यही तो उसका प्रॉफिट है, वो पैसे वापस नहीं करेगा आपको। अब बताओ, अगर उसका खर्चा हो गया 22 लाख रुपए, 22 लाख रुपए खर्चा हो गया, सोचो जरा, ये बताओ क्या अब आप उसको और दोगे 2 लाख रुपए? बी प्रैक्टिकल बेटा, प्रैक्टिकली बताना। अगर उसका खर्चा 22 लाख हो गया तो क्या आप 2 लाख रुपए और दोगे उसको? वेरी गुड बेटा, बच्चे समझदार हैं, बिल्कुल नहीं दोगे आप, क्योंकि आपने कितने दिए हैं, 20 लाख रुपए। अब खर्चा कम हो या ज्यादा हो, आप उसको और पैसा नहीं दोगे। इसका मतलब ये वाला अमाउंट इररेलेवेंट है। बेटा ये वाला अमाउंट इररेलेवेंट, इसका कोई यूज नहीं है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 7 पर। एक बार आप सब बच्चे पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 7 आराम से। बेटा अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है तो यहाँ लिखा है, नवल वॉज टू कैरी आउट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट आ रेमरेशन। रेमरेशन का मतलब होता है सैलरी। आपने नवल को सैलरी दी है 5,000 रुपए। आपने 5,000 दिए और एक्चुअल में एक्सपेंस कितना हुआ, 3,000। यहाँ लिखा भी है जो रेमरेशन दी है उसमें इंक्लूड है एक्सपेंसेस।
आपने दिए 5,000 और खर्चा हुआ 3,000। सुनो जरा ध्यान से, ये वही बात हो गई। आपने नवल को कहा कि हम देंगे 5,000 रुपए और नवल ने खर्चा करा 3,000 रुपए। बेटा इस 3,000 से मुझे कोई मतलब है क्या? नहीं, मुझे कम हो ज्यादा हो ना हो कुछ नहीं करना। मुझे किससे मतलब है? 5,000। मैंने कितने पे करे? 5,000। तो मेरे लिए 5,000 क्या हो गया? खर्चा, एक्सपेंस। तो कॉन्ट्रैक्टर वाला एग्जाम्पल याद रखेंगे। अगर मैंने 20 लाख रुपए दिए हैं तो मेरा 20 लाख का खर्चा है। एक्चुअल में जो एक्सपेंस होते हैं आर इररेलेवेंट फॉर मी। तो फाइनली मेरा खर्चा कितना हुआ? 5,000। और इसी बात को समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया था। मुझे ये बताइए बेटा, रेम्युनरेशन, सैलरी, वेजेस सब एक ही चीज है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। 5,000 मैंने यहां लिखा रेम्युनरेशन। और एक बच्चे ने डाउट पूछा है, मैं आपको बता देता हूं। रेम्युनरेशन वर्ड, ये वर्ड जो है ये आपके लिए थोड़ा सा टेक्निकल है। रेम्युनरेशन, बेसिकली रेम्युनरेशन का मतलब होता है जब आप सैलरी देते हैं या आप कमीशन देते हैं, मगर किसको? किसको देते हैं? याद रखना हमेशा, मालिक को। मालिक कौन होता है? पार्टनर। तो सैलरी कमीशन अगर हम मालिक को देते हैं तो क्या बोलते हैं? रेम्युनरेशन। और अगर नॉर्मली एम्प्लॉयज को देते हैं, नॉर्मल एम्प्लॉयज को देते हैं, तो हम उसको बोलते हैं सैलरी, सिंपल सैलरी। पार्टनर को देंगे तो क्या वर्ड बोला जाता है? रेम्युनरेशन। सिंपल सैलरी एम्प्लॉयज को दिया जाता है तो सैलरी। और अगर उससे भी छोटे लेवल पर, छोटे लेवल पर बैठे होते हैं लेबर, लेबर को जब हम पैसा देते हैं तो उसको बोला जाता है वेजेस। तो अलग अलग वर्ड हैं। वेजेस सबसे लो लेवल पर, सैलरी एम्प्लॉयज को थोड़ा हाई लेवल, और सबसे हाई लेवल पर मालिक बैठे होते हैं, पार्टनर्स, उनके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? रेम्युनरेशन। हमारे लिए क्या है? हमारे लिए दोस्तों ये एक्सपेंस है। क्वेश्चन हमारा खत्म। मैं आपके साथ सबसे पहले इसको टोटल करते हैं जरा। इसका टोटल आ रहा है 42,000 और यहाँ भी आया 42,000। अब जो डिफरेंस बचा, यहाँ पे जो भी डिफरेंस बचेगा उसको क्या बोलूंगा? प्रॉफिट। जरा 42 में से माइनस करें। 20,000, 25,000 माइनस किया तो प्रॉफिट कितना आया? 17,000। 70,000 का प्रॉफिट है। और ये पार्टनर्स बांट लेंगे। कौन कौन पार्टनर्स थे? करीम, रहमान और नवेल। जल्दी से बताओ इनकी ओल्ड रेशो क्या थी? बेटा ओल्ड रेशो 5:3:2, ये इनकी ओल्ड रेशो है। इस 17,000 को बांटना है ओल्ड रेशो में। इसको मिलेगा 8,500, इसको मिलेगा 5,100 और इसको मिलेगा 3,400। तो ये आपने इस प्रॉफिट को बांट दिया तीनों के अंदर, ओल्ड रेशो के अंदर। मैंने आपको रेम्युनरेशन का मतलब भी बता दिया। इशिका, इज इट क्लियर टू यू? आपका डाउट था ये? बेटा ये क्लियर है आपको? यस। अब इनकी एंट्रीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। एंट्रीज जल्दी से बताओ। मैं आपसे पूछता हूं क्रेडिटर की एंट्री क्या होगी? बेटा अब जल्दी से सब बच्चे चैट बॉक्स में बताओ क्रेडिटर्स की एंट्री। चेक करो रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है। रीवैल्यूएशन हो रहा है क्रेडिट, बस खत्म। तो आप भी रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो, खत्म। ऊपर किसका नाम आएगा? ऊपर नाम आएगा क्रेडिटर्स अकाउंट। तो ये एंट्री हो गई क्रेडिटर्स की। इसी तरह से आपको सारी एंट्री करनी है। अगर मैं पूछूं प्रोविजन की क्या एंट्री होगी? बेटा प्रोविजन की एंट्री, सोचो आप। रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है? डेबिट।
जो भी पेपर में पूछे आपको उसकी एंट्री करनी है। रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है तो डेबिट कर देंगे। नीचे किसका नाम आएगा? नीचे नाम आएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। खत्म कहानी। तो इस तरह से मैं बार बार टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, जिसकी भी एंट्री पूछे आपको उसकी एंट्री करनी है। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी बेटा? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, जरा एक बार पढ़ें। क्वेश्चन ने क्या पूछा था? क्वेश्चन ने पूछा था पास जर्नल एंट्रीज, तो आपको सारी एंट्रीज पास करनी है। और क्या लिखा था? प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है और सारी एंट्रीज पास करनी है। बेटा जो बच्चे मेरे से पहले से क्लासेस ले रहे हैं उन सबको पता है जनरल रिजर्व दिया है। जनरल रिजर्व को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो में। आईएफआर को क्या करेंगे? ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को क्या करेंगे? ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बेटा ये सब बातें आपको ऑलरेडी पता है। यहां देखो, मुझे बताओ, जो पुराने बच्चे हैं, इन्वेस्टमेंट है 1 लाख की। बेटा 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है और मार्केट में है 90,000। 1 लाख की चीज मार्केट में है 90,000। पता है कितने का नुकसान हुआ? 10,000 का। रिया वेरी गुड। 10,000 का लॉस है, मगर वो लॉस रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। वो लॉस कहाँ जाएगा? वो लॉस जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इस 30,000 में से ये गुल्लक है, यहां से आप निकालोगे 10,000 रुपए। याद रखना रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा। मैं लिख देता हूं, रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा, क्योंकि ये नुकसान आप कहां से निकालोगे? इस गुल्लक से। और इस गुल्लक में अभी भी बच गए 10 तो निकाल दिए, कितने बच गए? 20,000। वो 20,000 पार्टनर्स बांट लेंगे ओल्ड रेशो में। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको करा चुका हूं ऑलरेडी। पॉइंट नंबर 5 में लिखा है गुडविल वैल्यूड। बेटा जल्दी से बताओ गुडविल वैल्यूड की एंट्री क्या होती है? जल्दी जल्दी बताएंगे गुडविल वैल्यूड की क्या एंट्री होती है? तो गुडविल वैल्यूड की एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो ये हमारा रीवैल्यूएशन का एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया। बेटा पहले मैं आपको अनम्यूट करता हूं, अगर किसी के डाउट्स हैं वो डाउट डिस्कस करेंगे और फिर हम कुछ और आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपके साथ कुछ टेक्निकल पॉइंट डिस्कस करता हूँ और उन एग्जांपल्स को आपने बहुत आसानी से समझने की कोशिश करनी है, कंफ्यूज मत होना। ये बैलेंस शीट है। बेटा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा लेवल अपना इंक्रीज कर दूंगा। आपको लॉजिक पर ध्यान देना है। मेरे पास यहाँ पे मशीनरी है। मशीनरी है 10,000 रुपए। एडजस्टमेंट नंबर 1, नीचे लिखा है कि मशीनरी की वैल्यू, मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हो गई। और आगे लिखा है बाई। आपको पता है बाई का मतलब क्या है? बाई ₹2,000। आप मुझे बताओ, अगर मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो ये रीवैल्यूएशन में कहाँ आएगा? बेटा बताओ, मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 2,000। वैल्यू बढ़ने का मतलब आपको प्रॉफिट है। वैल्यू बढ़ने का मतलब आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो आप यहाँ लिखेंगे मशीनरी का आंसर आया 2,000। ये आप सबको पता है। एडजस्टमेंट नंबर 2, ध्यान से देखना, ये आप सबको पता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। 10,000 की मशीन थी, नीचे लिखा है मशीनरी परचेज, आपने और खरीदी है। परचेज करी है 2,000 की और खरीदी है 2,000 की। मेरा क्वेश्चन अब ये है, ये बताओ रीवैल्यूएशन में कहाँ आएगा? बेटा गलत आंसर नहीं देना। मशीन खरीदी है 2,000 की,
रीवैल्यूएशन में कहाँ आएगा? प्रॉफिट है, लॉस है? खुशबू ध्यान से, रिया ध्यान से, तन्वी बेटा इसलिए कह रहा था थोड़ा सा टेक्निकल है चीज। कहाँ आएगा बेटा? मशीनरी परचेज करी है। परचेज करने का मतलब होता है जब आप मशीनरी खरीदते हो तो आपके पास मशीनरी प्लस होती है और आपकी पॉकेट से पता है क्या चला जाता है? आपकी पॉकेट से कैश चला जाता है। इसका मतलब मशीनरी खरीदी, कैश चला गया दोस्तों, ना ही कोई लॉस है ना ही कोई प्रॉफिट है। आप समझो, आपने मशीनरी फ्री में थोड़ी खरीदी है, उसके बदले आपने कैश दिया है। तो मशीनरी खरीदेंगे तो रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा, ना ही लॉस है ना ही प्रॉफिट है। इसीलिए तो मैंने वर्ड पर फोकस किया था और आप सब बच्चों ने ध्यान नहीं दिया। बेटा वैल्यू की बात होती है, अगर वैल्यू में कोई चेंज हो रहा है तो प्रॉफिट है। यहां तो खरीदी है, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ, रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा। मेरी बात याद रखना, लॉजिकली सोचा करो। मुझे बताओ थर्ड ट्रांजैक्शन, आराम से बताना। यही मशीन जो मैंने खरीदी थी 2000 की, इसी मशीन को मैंने बेच दिया 1900 रुपए में, 1900 में बेच दिया। अब बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? जल्दी से बताओ। अब आप सब बच्चे बताएंगे लॉस हुआ 100 रुपए का। और जैसे ही लॉस हुआ बेटा रीवैल्यूएशन में कहाँ आएगा? रीवैल्यूएशन में आएगा डेबिट साइड में 200। बिल्कुल सही है, ये सब बच्चों ने सही बताया। बट मैं ये कहता हूं कि अगर मशीनरी को सोल्ड करा, बेचा, कितने में खरीदा था? 2000, और बेचा भी 2000 में। अब बताओ रीवैल्यूएशन में कहाँ आएगा? बेटा इसलिए तो मुश्किल है ये टॉपिक। बताइए रीवैल्यूएशन में कहाँ आएगा? समीक्षा वेरी गुड, मुस्कान, कविता, कशिश अरोड़ा, अब रिया समझ आ चुका है, लिनोवा, खुशबू, सक्षम जैन वेरी गुड, मुस्कान। इसका मतलब सर रीवैल्यूएशन में, वेरी गुड रितिका, कुसुम, रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा क्योंकि आपको नुकसान नहीं हो रहा। मैं ऐसे ही एक और आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन पूछता हूँ। वेरी गुड इशिका। बेटा एक और क्वेश्चन जिससे आपका दिमाग खुल जाएगा कि सर रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। ये लो एग्जांपल, ये हूं मैं और ये है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक से हमने 5000 रुपए का लोन लिया। बेटा 5000 रुपए का उधार ले लिया। पहले बताओ, उधार अगर लूंगा क्या कहते हो? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? बोलो जल्दी से। बेटा लायबिलिटी तो है, बट ये बताओ कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? सोचो आप बेटा, प्रैक्टिकली सोचो, रीवैल्यूएशन के अंदर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? बेटा लोन का मतलब होता है लायबिलिटी। आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, आपने लोन लिया था, लायबिलिटी बढ़ गई। साथ में दोस्तों कैश भी तो बढ़ गया, कैश भी तो आया 5000। वेरी गुड लक्ष्य। इसका मतलब ना ही लॉस हुआ है और ना ही प्रॉफिट हुआ है। तो रटना नहीं, लोन लेना बेटा ना ही नुकसान है ना ही फायदा है, क्योंकि लायबिलिटी भी बढ़ती है और कैश भी बढ़ता है, ना ही फायदा ना ही नुकसान। और ये बताओ नेक्स्ट एग्जांपल, ये वाला लोन मैंने वापस कर दिया, पेमेंट कर दी, रीपे कर दिया। बेटा ये लोन मैंने बैंक वालों को 5000 रुपए वापस कर दिए। अब बताओ रीवैल्यूएशन में कहाँ आएगा? सोचो आप, क्या कोई प्रॉफिट और लॉस हुआ है? आराम से सोचो।
बेटा दिमाग लगाओगे तो समझ आ जाएगा, रटने वाली बात से गलत हो जाएगा। आपने किसी का पैसा वापस कर दिया, पहले लिया था अब वापस कर दिया, क्या कोई प्रॉफिट और लॉस हुआ? ना, ना ही लॉस हुआ ना ही प्रॉफिट हुआ। इसलिए मैंने आपको कहा था आपको बहुत ध्यान से समझना है कि प्रॉफिट लॉस का मतलब क्या होता है। एक बात बताओ, मेरे से स्टूडेंट ने एक ने पूछा, ये पेरेंट्स हैं, मेरे से बच्चे ने पूछा कि सर पेरेंट्स ने हमें, ये स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स ने बच्चों को पॉकेट मनी दी, मान लेते हैं 1000 रुपीज पॉकेट मनी दी, और अगले दिन वो पॉकेट मनी वापस ले ली। जल्दी से बताओ आपके लिए प्रॉफिट है या लॉस है? कविता वेरी गुड। बेटा पहले पॉकेट मनी दी, अगले दिन वापस ले ली, तो आपके लिए प्रॉफिट है या लॉस है? आपके लिए कुछ भी नहीं है। आपको मतलब समझ आना चाहिए, रीवैल्यूएशन का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस है। तो आपको लॉजिकली चलना है, रटना नहीं है कि सर क्या है प्रॉफिट और लॉस। और मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इस बार बोर्ड में कंफर्म आने के चांसेस हैं। अभी पता लग जाएगा कितने बच्चों को मेरी बात समझ आई है। बेटा ये बैलेंस शीट है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज की क्लास का। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे रीवैल्यूएशन के अंदर और कुछ ट्रांजैक्शंस के साथ। ये है डेटर 100 रुपए। डेटर वो होता है जिससे आपको पैसे मिलेंगे, आपको पैसा मिलेगा, 100 रुपए मिलेंगे। और क्रेडिटर हैं 120 रुपए के, इनको पैसा आपको देना पड़ता है, पे करना पड़ता है। यहाँ आपको देना पड़ता है, यहाँ से मिलता है। 100 रुपए मिलेंगे और 120 रुपए देने हैं। आपने क्या कहा? आपने इनको कहा सीधा इनको पैसे दे देना। आपने डेटर को कहा सीधा पैसे किनको दे देना? क्रेडिटर को। और क्रेडिटर्स को आपने कहा कि बस यही पैसा है और कुछ नहीं मिलेगा। फुल सेटलमेंट, खत्म, बस और कुछ नहीं मिलेगा, ये पैसा ले लो और आज के बाद शक्ल मत दिखाना। फुल सेटलमेंट मतलब शक्ल नहीं दिखाएंगे। इस पूरी कहानी में क्या लगता है दोस्तों, क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? जल्दी से बताओ। रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये और ये खत्म, क्या कहते हो, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? मैं चेक करता हूं। बेटा खुशबू ध्यान से समझो, इसको देने थे 120 रुपए। बेटा कुछ बच्चे अभी भी नहीं समझ पा रहे बिकॉज ये टेक्निकल है। तन्वी ध्यान से, फुल सेटलमेंट का मतलब पता है क्या होता है? 100 रुपए लिए और इससे लेके किसको दे दिए? 120 रुपए वाले को। अगर इससे लेके इसको दे दिए, आपको देने थे 120 रुपए और आपने कितने पकड़ा दिए? आपने पकड़ा दिए 100 रुपए और कहा आज के बाद फुल सेटलमेंट, शक्ल मत दिखाना। बेटा 120 देने थे और आपने उसको दे दिए 100 रुपए। साफ पता लग रहा है 20 रुपए का प्रॉफिट है। बेटा 20 रुपए का आपको प्रॉफिट है क्योंकि यहाँ पे लिखा था फुल सेटलमेंट। क्वेश्चन को चेंज करते हैं, अगर यहाँ पे लिखा होता 100 रुपए, 100 रुपए लेके अगर मैं इसको 100 रुपए दे देता तो ना ही प्रॉफिट होता ना ही लॉस होता, खत्म कहानी। तो आपको धीरे धीरे करके बात को समझ आना चाहिए कि सर ये प्रॉफिट लॉस की गेम क्या है। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि कहानी खत्म, 100 रुपए पकड़ाओ बाकी जाओ। 20 रुपए का फायदा हो गया, इसलिए आया हमारे क्रेडिट साइड में। बेटा आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके साथ रीवैल्यूएशन की कुछ और एंट्रीज के साथ।